अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू सना शेख व्लॉग। सो देखते हैं, आप पहचान तो गए होंगे रास्तों को और लोकेशन को। सो ये है शॉपिंग मार्केट और हमारी शॉपिंग इस बार बहुत ही ज़्यादा आराम से हुई है, लेट लतीफ़ से हुई है। सोने पे सुहागा इस वक्त ये हुआ कि मुझे ना कि कोई फैब्रिक्स पसंद आ रहे थे, ना कि कोई ड्रेस पसंद आ रहे थे। अब हस्बैंड बार बार पूछ रहे थे कि अब तुम चाहते क्या हो, तुमको चाहिए क्या? तो बस कोई जवाब ही नहीं था, बिल्कुल मुझे पसंद ही नहीं आ रहा था कुछ। और वहाँ पे सैंडल्स भी वैसी डायमंड्स वाली और ड्रेसेस भी इतने भरे 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 भरे। अब दुल्हन थोड़ी ना है, हम इतने हैवी हैवी पहनेंगे। क्या बताऊँ मैं, इस बार इतनी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हुई है कि आई डोंट हैव एनी वर्ड्स। ये है किंग सर्कल की शॉपिंग मार्केट, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ की फैब्रिक्स, यहाँ के वर्क्स, यहाँ की एम्ब्रॉयड्रीज और बड़े टिकाऊ कपड़े होते हैं और इट्स स्टेबल, सोबर, एलिगेंट, बहुत प्यारे लगते हैं। दुपट्टाज एंड कमीज़ एंड प्लाजोज एंड सलवार्स एंड ऑल, लुक बड़ा पंजाबी टाइप होता है। सो आई जस्ट वेंट देयर एंड काफ़ी सारी ऐसी शॉप्स हैं अंदर, स्मॉल 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 स्मॉल। सो एक शॉप से तो मुझे पसंद आया थोड़ा सा। सो मैंने सोचा कि चलें हम देखते हैं। ऐसे ही हम देखते आगे बढ़ते गए। इतनी सारी शॉप्स थी अंदर कि मैं बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हो गई और फिर हार गई मैं। एंड ऑफ द टाइम मैंने कहा कि अब जो मिल रहा है वो मैं ले लेती हूँ और मैं सरेंडर हो जाती हूँ। क्योंकि इसके अलावा अब इस साल मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। एंड पिछले साल मैंने खुद ही कस्टमाइज़ करवाई थी। आई हैव डन फैब्रिक, मैंने फैब्रिक लेके पैचेस एंड ऑल लेसेस मैं खुद भी कस्टमाइज़ कर लेती हूँ अपने अपने ड्रेसेस। सो वो मैंने खुद भी कर लिए थे। बट इस बार तो ऐसा था कि भाई आपको जो मिल रहा है आप ले लो, यू डोंट हैव एनी ऑप्शन। एंड बहुत लेट भी हो चुका था, तो ऐसा तो होता कि भाई चांद रात हो जाती और मेरे ड्रेसेस ही नहीं आते। तो इस बार तो बस क्या कहूँ मैं, और फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कुछ ना कुछ वहाँ से मेरे लिए मिल गया और आई हैव डन। और वो कंप्लीट, वहाँ पे काफ़ी ऐसे लहंगों की भी शॉप्स हैं, शरारों की शॉप्स है जो कि बहुत प्यारी है एंड रीज़नेबल भी है। किंग सर्कल्स में शॉपिंग मार्केट में इट्स वेरी डिसेंट, एंड डिसेंट के साथ साथ वहाँ पे भीड़ नहीं होती है। यू कैन सी इनसाइड द शॉप्स ऑल्सो, वहाँ पे भीड़ नहीं है। हम ज्वेलरी की बात करें तो ज्वेलरी भी बहुत प्यारी है। देखो ऐसे घूम रही थी मैं और पूरी मार्केट घूम रही थी, मैं क्या बताऊँ। और मैं बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट भी हो रही थी कि मैं क्या हो रहा है, मैं इतना घूम रही हूँ, इतना घूम रही हूँ। यू कैन सी द शॉप्स गाइस, इट्स अ प्लेंटी ऑफ शॉप्स देयर इनसाइड, और स्मॉल 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 शॉप्स है। ड्रेसेस भी डिसेंट है, बड़े डिसेंट फैमिलीज़ आती हैं एक्चुअली वहाँ पर, जिन्हें ज़्यादा वर्क एंड ज़्यादा वो वर्क वाले नहीं पसंद होते हैं। सो प्यारे मिलते हैं ड्रेसेस, एंड उसके साथ साथ वहाँ पर सेमी स्टिच्ड एंड फैंसी ड्रेसेस, मॉडर्न ड्रेसेस एंड बहुत ही यूनिक वैराइटीज़, बहुत ही क्लासी वैराइटीज़ आपको मिलती है। एंड वो सारी वैराइटीज़ वहाँ पे अवेलेबल होती है जो हर लड़की को आज की डेट में बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। सो यहाँ से मैंने अपने लिए डन कर ली थी एंड देन हम आगे की तरफ बढ़े तो फिर वहाँ पर भी काफ़ी ऐसी प्यारे प्यारे ड्रेसेस थी। आप देख सकते हैं यहाँ पर कलर वाइज भी बहुत प्यारे प्यारे थे एंड यूनिक ड्रेसेस, चिकन करी एंड लखनवी एंड कॉटन ड्रेसेस, बड़े प्यारे प्यारे हैं। यू कैन विजिट दिस मार्केट, दिस मार्केट इज़ वेरी नाइस एंड मुझे पर्सनली तो बहुत पसंद है। एवरी टाइम आई यूज़ टू गो हियर इन दिस साइड्स ओनली। एंड ये वाला ड्रेस भी बहुत प्यारा था, बट इसका दुपट्टा तो बहुत ज़्यादा थिक था। दिस ड्रेस ऑल्सो नाइस, इसका कलर मुझे बहुत कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा लगा था, कलर कॉम्बिनेशन बड़ा प्यारा था। तो आई वॉज जस्ट थिंकिंग अबाउट इट। सो प्यारा तो लग रहा था वो मुझ पे। सो गेस करना मैंने ये ड्रेस ली हूँ कि नहीं ली हूँ। आप लोग गेस करना कि मैंने ये ड्रेस ली कि नहीं ली, बिकॉज अगर मुझे कोई कॉम्बिनेशन पसंद आ गया और मुझ पे अच्छा लग गया, सो वो ऐसा होता है कि यस। ड्रेस लेने के लिए लड़कियां देखो कितना सोचती है, एक ड्रेस लेने के लिए। ये सारे शॉपकीपर्स की ना कंप्लेन होती है लड़कियों को कि एक ड्रेस लेने के लिए आप इतना सोच रहे हो, मतलब
क्या करते हो आप लोग, हमारा भी टाइम वेस्ट करते हो, खुद का भी करते हो। यू कैन सी हियर इतने प्यारे प्यारे ड्रेसेस थे गाइस। उसके बाद में भाई मैं तो हार गई इस बार, और मैं तो बस आगे बढ़ते चली गई। जो मुझे मिला अल्हम्दुलिल्लाह, आई हैव डन इट, आई हैव टेक इट, एंड देन हम आगे बढ़ते गए। काफ़ी सारी ऐसी शॉप्स थी, बच बच के हम निकलते गए आगे। मज़ा भी मुझे आ रही थी, मैं इतना घूम रही थी, इतना एक्सप्लोर कर रही थी। साड़ीज़ की भी शॉप है वहाँ पे, लहंगा है, शरारा है, ईच एंड एवरीथिंग, हर एक जगह पे वहाँ पे कोई ना रुके ऐसा हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। फिर हम बढ़ते गए, मैचिंग सेंटर्स भी बहुत हैं इनसाइड, दुपट्टाज एंड ऑल, यूनिक ड्रेसेस, सोबर ड्रेसेस, बच्चों के कपड़े, बहुत ही ज़्यादा प्यारे प्यारे प्यारे, इतने प्यारे होते हैं ना, वर्क कोई इतने खूबसूरत लगते हैं कि बस खाली खड़े रह के देख लो, हमारी आँखें भर दो बस ड्रेसेस से। उससे भी हम बाज नहीं आते सीरियसली। इस बार तो हम गर्ल्स के बारे में कहूँगी सीरियसली, मैं जितनी भी मार्केट्स में गर्ल्स को देखती हूँ ना, दे आर सो मच टायर्ड, बट फिर भी हमें घूमना है, हमें देखना, हमें पसंद नहीं आ रहा, हमें नहीं अच्छा लग रहा, लेकिन फिर भी हमें घूमना है। क्यों हम इंतज़ार करते कि हाँ कुछ तो मिल जाएगा, हाँ कुछ तो मिल जाएगा, कुछ तो ऐसे फैब्रिक सामने आ जाएगा जिससे हम डन कर देंगे। तो भाई ऐसा नहीं होता है, हम खुद ही खुद को तसल्ली देते हैं और आगे बढ़ते जाते। तो आ गए थे यहाँ पे ज्वेलरीज़ की बात, तो यहाँ पर फिर ज्वेलरीज़ भी अच्छी अच्छी है, और लास्ट ईयर भी मैंने कुछ झुमकाज एंड ऑल ऐसी सब मैचिंग से ली थी। सो एट होम आई ऑलरेडी हैविंग मैनी ऑफ द ज्वेलरीज ऑफ माइन, जो कि हमेशा से मैं रखती हूँ, और वो मैचिंग्स मेरी ऑलमोस्ट मेरी ड्रेसेस की बनती ही रहती है। सो इस बार मैंने ज़्यादा फोकस ज्वेलरीज पे की नहीं। एंड देन उसके बाद वी वेंट टू बाइकल्ला फॉर तैयबा शॉपिंग, एंड जहाँ से हम हर साल लेते हैं, इट्स अ कॉटन वर्ल्ड। और कॉटन वर्ल्ड में बच्चों के कपड़े बहुत ही ज़्यादा अच्छे, रीज़नेबल, टिकाऊ, और फैब्रिक अच्छा, क्वालिटी अच्छी, एंड डिसेंट एनवायरनमेंट, डिसेंट स्टोर, डिसेंट प्लेस। आपको ज़्यादा भीड़ भी नहीं मिलती है। आप मॉर्निंग में जाओ या आप आफ्टरनून में जाओ या आप रात में जाओ, आपको ज़्यादा भीड़ नहीं मिलेगी। हाँ, इफ्तार बाद नाउ डेज़ तो आपको बहुत ही ज़्यादा, एंड एट द डेज़ तो भाई पूछो मत। बट दिस रोड इज़ माई ऑलमोस्ट फेवरेट। यहाँ पे बच्चों के ही ख़ास स्ट्रीट है, ये स्ट्रीट मानी ही जाती है क्लियर रोड। दिस इज़ द स्ट्रीट ऑफ द किड्स शॉपिंग। सो यहाँ पर है कॉटन वर्ल्ड, और ये सारे पेरेंट्स की फेवरेट स्टोर है। जितने भी लोग टाउन में रहते हैं एंड अपार्ट फ्रॉम टाउन रहते हैं, और जो यहाँ की हैबिट जिन्हें एक बार हो गई ना, तो वो जानते हैं यहाँ की फैब्रिक, यहाँ के रेट्स, यहाँ के जो कि डिज़ाइंस कपड़ों की यूनिक रहती है, अच्छी रहती है, और सबसे अच्छी बात है कि बच्चों के लिए कंफर्टेबल होती है। कंफर्टेबल वाइज बहुत अच्छी होती है, बिकॉज ज़्यादा नॉट टू मच हैवी, नॉट टू मच लो, इट्स ऑन द मीडियम रेंज एज पार्ट ऑफ द quality wise, the work wise, the comfortability for the kids, it's almost nice, बहुत अच्छे। यू कैन सी द वराइटीज़ भी बहुत अच्छी आती है। और सबसे अच्छी बात गाइस मुझे यहाँ पर ये लगती है कि ये लोग बहुत ही अच्छे तरीके से ना कस्टमर्स को अटेंड करते हैं, वन बाय वन, नॉट ओनली जस्ट। कोई स्टोर्स में आप देखोगे हुजूम हो जाता है एक ही टेबल पर, वन बाय वन नहीं आते हैं, जस्ट हमें बता दो, हमें बता दो। उसमें बहुत सारे लोग बाहर निकल जाते हैं, और दे कांट हैव दैट चांस टू जस्ट स्टैंड एंड वो अपनी शॉपिंग करें। बट ये स्टोर बहुत अच्छा लगता है मुझे, बहुत डिसेंट है। यहाँ के कपड़े आप देख सकते हैं। दिस ड्रेस वाज वेरी नाइस, पर्पल। लास्ट ईयर भी तैयबा का पर्पल ही हुआ था, और इस ईयर भी हमने ज़्यादा पर्पलिश वहाँ पर दिखने मिला हमें, पिंक, पर्पल एंड this soft colors, golden color was nice, but this was not her size. So यहाँ पर पहली बार तैयबा बात कर रही थी कि मुझे कैसा ड्रेस चाहिए, अच्छा हो, प्यारा हो, थोड़ा लाइट कलर हो, और अच्छा डिसेंट हो। मतलब ऐसा लग रहा था कि मैंने उसको सिखाई हूँ कि आप कैसे बात करो, ना कि आप मुझे मौका दो बात करने का। तो वो खुद ही स्टार्ट हो गई। तो वो देखते देखते मैं हंसते भी गई, और मैंने वहाँ पर उसकी एक शूट भी कर दी।
तो फिर वहाँ पर वो भाई तो इतने ज़्यादा बिजी थे कि दे डोंट हैव टाइम कि वो और स्टॉक्स हमें निकाले, तो उनकी हेल्प मैं ही करने लग गई वहाँ पर। और उसके साथ साथ यहाँ पर हमने कॉर्ड सेट्स देखे, जो कॉर्ड सेट्स बहुत अच्छे आए हुए थे इस बार। और बच्चों के तो ऑल ऑफ मार्केट्स में कॉर्ड सेट्स ही कॉर्ड सेट्स हैं, और इस बार तो कॉर्ड सेट वर्क्स के साथ भी आए हुए हैं जो बच्चों पे बहुत अच्छे लगते हैं। सो ये स्टोर में बहुत ही ज़्यादा न्यूबॉर्न बेबीज़ के भी मिलते हैं, 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर्स एंड टिल अप टू 14-15 ऑफ ईयर्स ऑफ एज ऑफ किड्स। सो यहाँ पर तो बच्चे ही बच्चे थे, बच्चे ही बच्चे थे। इस स्टोर में एक प्यारी सी बच्ची मुझे मिली थी जो आप अभी आने वाली वीडियो में देखना। ये देखिए, ये एक्चुअल में एक बार्बी डॉल है। मैं वहाँ पर लाइव बार्बी डॉल देख रही थी, जिसकी आंखें बहुत ग्रेश, जिसके बाल इतने खूबसूरत, जैसे कि हम बचपन में वो छोटी सी बार्बी डॉल से खेलते थे ना, ब्लू आइज़, गोल्डन हेयर्स एंड फेयर कॉम्प्लेक्शन, बरखूबी वैसी थी। उसकी मम्मा से बात करके मैंने वीडियो भी शूट कर ली और मैंने उसके साथ अपनी पिक्चर भी ले ली। मुझे तो बड़ी प्यारी लगी। और फिर शॉपिंग के साथ साथ, जैसे कि बहुत टाइम से हम अपने घर से निकले हुए थे तो हमें भूख भी लग रही थी, और हमारे साथ थी कौन, मैडम तैयबा जान थी हमारे साथ। तो ऑफ कोर्स अगर बच्चे देखें कोई सुपरमार्केट, सो वो अपने आप को कहाँ रोक पाते हैं। सो एज ऑफ तैयबा वाज एंटरिंग इनसाइड, और उसके साथ साथ हमने बाहर देखे देयर वाज अ स्क्यूवर्स, और यहाँ पे खीरीज़ एंड मटन बोटीज़ एंड ऑल यहाँ पर बन रही थी। सो हमें और बहुत ही ज़्यादा तैयबा को भी भूख लग रही थी। सो हमने यहाँ पर ले लिया था सीख एंड पाव, जो कि बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस, यम्मी और जायकेदार बनाते हैं। और ये यहाँ पर हमेशा क्ले रोड पर रहते ही हैं, कॉटन वर्ल्ड के ऑपोजिट साइड, मिरर स्टोर के बिल्कुल बाहर की साइड में। यहाँ पर ये मलाई टिक्का भी बहुत अच्छा बनाते हैं गाइस। इनका मलाई टिक्का कभी ट्राई करना, बहुत अच्छा है, बहुत यम्मी है। सीक्स भी इनकी बहुत डिलीशियस है। ऑल ऑफ द ये चिकन्स में ही रखते हैं ज़्यादातर, तो चिकन सीक्स वगैरह भी रखते हैं, जो कि मिरर, ये जो स्टोर है, ये मिरर स्टोर के बिल्कुल ही बाहर साइड में इनका स्टॉल होता है, एंड स्क्यूवर्स हमेशा रखते हैं वहाँ पर। सो हमने बहुत ही अच्छे से इंजॉय किए स्क्यूवर्स वगैरह एंड ऑल। एंड देन उसके बाद हम चल पड़े, देखिए ये है बड़ी फेमस स्टॉल जो कि है नाकुदा मोहल्ले में। एंड यहाँ पर कोई भी शॉपिंग करने आता है तो ज़रूर खड़े रह के इनके कलेक्शन ज़रूर ट्राई करते हैं कि अब इनके पास न्यूली कलेक्शन क्या आया है। इनका कलेक्शन अच्छा भी होता है, एंड इनके सारे कलेक्शन के साथ साथ इनके रेट्स भी बहुत ज़्यादा रीज़नेबल है, जो कि बहुत ही हम लेडीज़ को जैसे पसंद होते हैं वैसे होते हैं कभी कभार इनके पास। मुझे मोस्ट प्रोबेबली कभी कभार इनके कलेक्शंस अच्छे लगते हैं, एंड पर्सनली मैं खुद के लिए लेती भी हूँ, बिकॉज येस इनके वैरायटीज़ अच्छी होती हैं, नो डाउट। और इनका और एक स्टॉल है जो कि एंटरिंग के साथ साथ लेफ़्ट साइड पे भी है, और ये न्यू वॉचेस थी ये ईयर जो आई हुई थी। सो आई हैव टुक 1 फॉर तैयबा एंड 1 फॉर माई सिस्टर इन लॉज डॉटर। सो आप यहाँ पर क्लिप्स देख सकते हैं। ये क्लिप मुझे बहुत ही ज़्यादा कंफर्ट जोन की लगी, बिकॉज ऐसे नॉर्मली क्लिप्स होती है वो बहुत ज़्यादा चुभती है, दैट वाज वेरी नाइस। एंड उसके साथ साथ ये पर्ल्स एंड ये रेनबोज कलर्स के ब्रेसलेट्स आए हुए थे, जो भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। सो आई हैव टुक दिस फॉर माई तैयबा। एंड उसके साथ साथ अभी ऐसा आजकल होता है कि जो तैयबा के साथ ब्रेसलेट्स एंड ऑल जो एडजस्टेबल होते हैं, वो मैं और तैयबा हम दोनों मिलके पहन लेते हैं। सो इट वॉज सो क्यूट मोमेंट्स फॉर अस। एंड उसके अलावा यहाँ पर रिंग्स भी बड़ी प्यारी प्यारी होती हैं, जो कि सिल्वर में, गोल्डन में हार्डली मिलती है, बट सिल्वर में ऑल ऑफ द टाइम होती है गाइस। सो यहाँ पर आप इनका स्टॉल देख सकते हैं। इनके पास बहुत सारी ऐसी वैरायटीज़, और लेडीज़ एंड गर्ल्स तो हमेशा यहाँ पर स्टक्टी होती हैं, बिकॉज यहाँ की इनकी वैरायटीज़ देखने के लिए। सो यू कैन जस्ट सी। एंड आई एम सो सॉरी कि ये व्लॉग मैं बहुत टाइम से डाल रही हूँ। सीरियसली आई वॉज टू मच बिजी, एंड मैं इतनी ज़्यादा बिजी थी, इतने काम थे। सो दैट्स वाई आई वॉज नॉट अपलोडिंग, आई वॉज नॉट एडिटिंग दिस व्लॉग। सो दैट्स वाई। एंड ये आपको स्टॉल मिलेगा फैशन स्टोर के बिल्कुल ही बाहर साइड में, नाकुदा मोहल्ले में। आप देख सकते हो जाके, वो टी शॉप है ना, टी शॉप के बिल्कुल ऑपोजिट है, जो कि फ़ैशन स्टोर है। एंड देन वो हो गया था, हमने ले लिए थे। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पर सैंडल देखने के लिए। सैंडल वॉज सो क्यूट। इस बार सैंडल्स की वैरायटी बहुत ही ज़्यादा प्यारे, यूनिक एंड एलिगेंट लुक थे। देखिए ये होती है सैंडल, जो कि होती है कंफर्ट एंड वाव, नॉट टू मच एंड नॉट लाइक इट्स वियर्ड लुक।
इट्स जस्ट डिसेंट, सोबर एंड क्लासी, जो कि मेरी चॉइस हमेशा होती है। एंड जस्ट आई लव दिस स्टाइल्स ऑफ सैंडल्स। सो मैं हमेशा ये प्रेफर करती हूँ कि भाई आप जितने भी डायमंड्स लुक लोगे वो आपके बस सिर्फ ईद के दिन पहने जाते हैं, एंड देन उसके बाद वो सिर्फ कबर्ड्स में होता है, हमारे शू रैक्स में होता है, उसके बाद वो तो हम निकालते ही नहीं है। एंड दिस वाज सो एलिगेंट, सो सो क्यूट। बट इसका जो सोल था दैट वाज वेरी मच सॉफ्ट। उसके अलावा मुझे ये बहुत प्यारे लगे। इसमें 2 कलर्स थे एंड इट वाज गोल्डन एंड ब्लैक। सो इसमें मुझे गोल्डन, डार्क गोल्डन मेहंदी टाइप मुझे बहुत अच्छी लगी थी। एंड गेस करना मैंने ली कि नहीं ली वो। सो ये बड़ी प्यारी थी, बट मैंने जब इसे पहन कर देखी ना तो इसका सोल बहुत ही ज़्यादा ना सॉफ्ट था। ऐसा लग रहा था कि भाई ज़मीन पे बैठ जा रहा है। सो आई हैव टेकन माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सैंडल फ्रॉम हियर। एंड ये स्टोर है प्यारा सा, जो कि बड़े सालों पुराना है और इसकी कलेक्शंस बहुत प्यारी हैं। सो ये बिल्कुल ओपन रोड की तरफ है एंड बिन हनीफ स्टोर के बिल्कुल नीचे है। एंड यू कैन सी द रौनक माशाल्लाह माशाल्लाह ऑफ टाउन। और यहाँ की रौनक तो ऑलवेज साल के 12 महीने होती है, बट रमज़ान के महीने में तो रौनक 100 गुना बढ़ जाती है, रश भी 100 गुना बढ़ जाते हैं और हम उस रश में भी जाना बहुत पसंद करते हैं। सो गाइज़ ये था मेरा रमज़ान 2025 शॉपिंग व्लॉग। आई होप आप सबको बहुत पसंद आया होगा। सो मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह।